जी। जब तक कोई गुरु बहन आते हैं, मैं रामलाल जी भाई साहब से निवेदन करूँगा कि कोई कार्यक्रम की यदि कोई अपडेट है तो कृपया साझा करें। गुरु भाई आज तो कोई अपडेट्स नहीं है। जी, जी, जी। ये मन में रहता है कि रोज कार्यक्रम करवाते हैं आप, इसलिए पूछा। हाँ, आज कोई कार्यक्रम एक्चुअल में था नहीं, आज बोर्ड के एग्जाम की वजह से कोई कार्यक्रम लिया नहीं मैंने। जी, जी। चलिए, यदि कोई बात रखना चाहें गुरु भाई तो आपका स्वागत है। मैं 5 मिनट बाद मैं भोजन बना रहा हूँ, रसोई घर में हूँ मैं भी। जी, जी, जी। कोई बात नहीं भाई साहब। चलिए, जब तक कोई गुरु भाई नहीं आते हैं, मैं गुरुदेव की एक बात साझा करना चाहूँगा आप सभी से। हमारे एक प्रिय गुरु भाई हैं, उनसे मेरी बातें होती रहती है, तो उन्होंने ही मुझे बताई ये बात, जो मुझे पता नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव का जब स्वास्थ्य ठीक था, तब गुरुदेव कोल्ड ड्रिंक काफ़ी पीते थे। उन्हें कोल्ड ड्रिंक काफ़ी पसंद थी, तो जब भी बाहर जाते थे या फिर गुरुदेव मँगवा लेते थे आश्रम पे ही। तो उन्होंने बड़े दिव्य पल साझा किए थे, लोग मतलब अ, बाहर जाने के उनके साथ गुरुदेव जाते थे तो दुकान पे रुका लेते थे, बोलते थे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो इस तरह की बड़ी दिव्य गुरुदेव की लीलाएँ रही है। और कोई गुरु भाई, गुरु बहन यदि अपनी बात रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हम एक विषय शुरू करेंगे, उस पे सभी गुरु भाई चर्चा करेंगे और यदि चर्चा नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम गुरुदेव का स्पीच सुनेंगे और फिर आगे कार्यक्रम को बढ़ाएँगे। तो इसमें कुछ दिनों पहले एक विषय आया था कि हमारा गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि आप जो कर रहे हो, वो करते रहिए, सिर्फ़ इसमें नाम जप एक ऐड कर लीजिए और फिर कहते हैं, नाम सिर्फ़ यही जपना है। इस मंत्र के साथ दूसरा मंत्र नहीं चलेगा। तो मैं इसी चीज़ पे सभी को आमंत्रित करूँगा कि इस गुरुदेव की इस लाइनों का क्या अर्थ है? कृपया और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि हम जो देवी-देवताओं की या जो कुल देवी-देवताओं की या जो कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है मिले कि जो कुछ अन्य तंत्र मंत्र की पूजा भी कर रहे हों, तो वो उसका क्या तात्पर्य है? यदि कोई पहले से कोई मंत्र दीक्षा ले रखी है, तो उससे क्या मतलब कैसे उससे बिहेव करना चाहिए या उसको इस सिद्ध युग में किस तरह अपना आराधना को आगे बढ़ाना चाहिए? जी, कोई भी गुरु भाई-बहन इस बारे में अपनी बात रख सकते हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि अ, इस आराधना में आप जो कर रहे हो करते जाइए। मतलब आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वो करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक नाम जप जोड़ लीजिए और नाम सिर्फ़ ये चलेगा। और कोई चलिए मैं अपना पक्ष रखता हूँ। तो इसमें ये गुरुदेव एक समर्पण की बात कह रहे हैं यहाँ पे और आरंभिक अवस्था में जब तक हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं, तब तक हम अ, हमारी जो धारणाएँ पहले बनी हुई है, वो अगर बनी रहे तो कोई उसमें परेशानी नहीं है, परंतु जैसे-जैसे आराधना में क्रमिक विकास होता है, तब हमें एकनिष्ठ होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ मैं एक प्रश्न को और जोड़ना चाहूँगा जो हमारा बड़ा
हमेशा ही एक रुचिकर प्रश्न होता है कि समर्पण क्या है? तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि समर्पण निष्काम कर्मयोग, भक्ति या हम प्रेम, ये शब्द ये चारों शब्द एक ही भावना, एक ही भाव को दर्शाते हैं। इनमें से समर्पण का अर्थ है कि हम सब कुछ गुरुदेव में समर्पित करें और वैसे ही जिएँ, जैसे गुरुदेव चाहते हैं। समर्पण का हम अगर सोचें तो अलग-अलग स्तर होता है। स्तर कहने का मतलब है कि जैसे कुछ गुरु भाई-बहनों के साथ ऐसा होता है कि कोई थोड़ी परेशानी आती है तो गुरुदेव से फिर वो प्रार्थना करते हैं और यदि वो प्रार्थना ठीक से नहीं की जाती या गुरुदेव तक मतलब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो फिर परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और उन्हें लगता है कि उन पे गुरुदेव की कृपा नहीं हो रही है। तो एक तो ये तरह का मतलब एक ये स्तर है। दूसरा ये है कि भला-बुरा जो भी कर रहे हैं, सब गुरुदेव कर रहे हैं और उसमें जो भी विषम परिस्थितियाँ आ रही हैं, उनको वो सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। तो इसमें एक छोटी-सी लाइन मैं ऐड करना चाह रहा था कि हम यहाँ पे जब देखते हैं कि जीवन में कोई भी चीज़ या व्यक्ति या अवस्था या मन की कोई स्थिति, इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हमारा मन लगता है, जिससे हमें लगाव है, जिसमें हम उलझे हुए हैं, जिससे हमें प्रेम है, वो जब तक हमारे साथ है, तब तक हमारा पूर्ण समर्पण अ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि तब तक हमें पूर्ण समर्पण नहीं है। पूर्ण समर्पण के बाद साधक को सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुदेव ही अच्छे लगते हैं, उन्हीं में मन लगता है, ना कोई खाने में ज़्यादा मतलब लगाव होता है उसका, ना कोई उसका किसी व्यक्ति विशेष में कोई विशेष प्रेम रह जाता है, जिसको हम मोह भी बोलते हैं या ना किसी धन-दौलत की उसको कोई महत्वाकांक्षा रह जाती है। ऐसे भाव में वो व्यक्ति अपने जीवन के कर्म मतलब वो निष्काम योग में स्थित हो जाता है। फिर उसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं रहती कि मुझे लाभ होगा या हानि या मेरे व्यापार में मुझे कितना नुकसान होगा या कितना लाभ होगा, क्योंकि वो सब कुछ गुरुदेव में समर्पित कर देते हैं। हालाँकि ये एक बहुत एक्सट्रीम अ, स्तर की बात कर रहा हूँ मैं, परंतु हम मुझे लगता है कि हम सभी के साथ ऐसी अवस्था अवश्य आएगी कि हमें सिर्फ़ गुरुदेव ही दिखाई देंगे और उनके अलावा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी आराधना अच्छी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद भी आ रहा है नाम जप में। परंतु फिर क्या हुआ कि अ, कोई हमारे प्रियजन घर पे आए, तो हम उनसे बातों में हमें रुचि आने लग गई उसमें। देखिए यहाँ पे एक जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ कि हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया वहाँ पे। तो वो चीज़ जो है, वो धीरे-धीरे शांत हो जाएगी इस आराधना में, जो मुझे कभी-कभी महसूस भी होता है। और हमें इस बात का पूर्णतः मतलब पूर्णतया एक ज्ञान हो जाएगा अंदर से कि जो कुछ कर रहे हैं, वो गुरुदेव कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे बहुत तेज़ नशा आने लगा था नाम का और मैं सेशन भी हमारा अटेंड करके और मतलब अटेंड तो करता था परंतु मैं वो मुझे भान नहीं रहता था कि कौन क्या बोल रहा है। मैं बस वो नाम जप में खो जाता था। तो ये सब हालाँकि सब गुरु कृपा से ही संभव है। हमारे प्रयास से बिल्कुल संभव नहीं है ये सब चीज़ें। ये बस हम आराधना करते रहें और शनैः-शनैः समर्पण का स्तर जब बढ़ता है और जो गुरुदेव कहते हैं अहंकार खत्म हो जाना, ये सब चीज़ें एक ही भाव को इस तरफ इंगित करती है। भई अहंकार का मतलब अगर हम देखें गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि अहंकार की जगह ये रिप्लेस करता है। ये जो तत्व है ये अहंकार को रिप्लेस करता है।
तो अहंकार भी एक तरह से मतलब भोगना है किसी भी वस्तुओं को, किसी भी चीज़ों को या किसी स्थिति को, तो वो भी वो इसमें आराधना में क्षीण होता है जब हमें वास्तव में ट्रांसपेरेंसी से दिखने लग जाएगा कि गुरुदेव भी सब कर रहे हैं। वो ही अ, इस मतलब दुनिया के हर कार्य को, हमारे हर आसपास के सब वातावरण में सब वो हैं, उन्हीं के द्वारा सब कुछ संभव है। तब फिर इस तरह के भाव हमें डेवलप होंगे। चलिए, शायद आज कोई बोलना नहीं चाह रहा है, तो मैं निवेदन करूँगा हमारे जी, विक्की शर्मा जी गुरु भाई ने हैंड रेज़ किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जुड़ते हैं। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आपका शायद नेटवर्क में इश्यू है गुरु भाई, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। हेलो। जी, जी। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। बोलिए गुरुदेव। नहीं, अभी फिर से नहीं आ रही गुरु भाई। अभी वो फिर क्यों? से नहीं आ बीच-बीच में आ रही है, लेकिन ब्रेक हो रही है आपकी आवाज़। चलिए, जब तक विक्की गुरु भाई जुड़ते हैं, दीपाराम जी भाई साहब आप अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई साहब आज तो आप ड्राइव कर रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। आप कंटिन्यू कीजिए गुरु भाई। मैं थोड़ा पूछना चाहता था, ये बाकी तो सब गुरुदेव की लीला है, ये ध्यान के दौरान पेट बार बार अंदर जाता है, ध्यान के दौरान हेलो। हाँ भाई साहब, शायद आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही थी। आपका तो पहले दिख रहा था चेहरा, अभी वो भी नहीं दिख रहा आपका चेहरा। वो मैं हाँ, दिख कैमरा गए, दिख बंद गए, दिख किया गए। था, अभी ऑन करता हूँ। हाँ जी। हाँ, तो यही बता रहा था, एक 20-25 बार पेट अंदर बाहर हो रहा है ध्यान के दौरान, ये 3-4 दिन से चल रहा है मेरे साथ। जी, जी। इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी, मैं अपना मत रखता हूँ, फिर बाकी गुरु भाई बहनों से भी निवेदन करेंगे कि वो भी यदि किसी के साथ ऐसा अनुभव होता हो तो वो भी अपनी बात रखते हैं। गुरु भाई, जो मुझे लगता है 2 तरह का हो सकता है इसमें, या तो ये प्राणायाम हो रहा है या फिर उड़ियान बंद जो हमारे लगता है जो पेट छाती के चिपक जाता है, तो उस तरह का कोई क्रिया हो सकती है। परंतु निस्संदेह दोनों ही स्थिति में ऐसा लग रहा है कि ये कुंडलिनी को ऊपर उठाने के लिए ही इस तरह की योगिक क्रियाएँ अक्सर होती है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इस तरह का योग किसी बीमारी के लिए ना हो के मा मातृशक्ति कुंडलिनी को अपलिफ्ट करने के लिए होता है। जी, तो हाँ जी। और कोई गुरु भाई, गुरु बहन अगर इस बारे में भाई साहब से निवेदन बताना चाहें, दीपाराम जी भाई साहब को कुछ, तो उनका स्वागत है। भाई साहब, ये कितने दिनों से हो रहा है? 3-4 दिन से आपके हो रहा है ना?
ये 3-4 दिन से हो रहा है भाई साहब, राइट? हेलो, शायद उनको आवाज नहीं जा रही है। 3-4 दिन से 3-4 दिन से हो रहा है, 3-4 दिन से हो रहा है। अच्छा 4 दिन से हो रहा है, पहले तो कम होता, ज्यादा हो रहा है। ओके। हाँ, अभी तो ये ज्यादा हो रहा है। पहली बार अनुभव हुआ है भाई साहब ऐसा? नहीं, अनुभव नहीं, पहली बार हुआ ही, पहली बार ही है वो, 3-4 दिन से हो रहा है। अच्छा ओके। हाँ, 3-4 दिन से। और बहुत मजा आता है। अपन अपने अगर सादे शरीर में आप बात करते हैं ना, अपन पेट को इतना अंदर नहीं घुसा सकते। अभी अगर अपन कोशिश करें तो वो पेट के दौरान वो कैसे गुरुदेव ने बोला था, गुरुदेव की मालूम है मुझे, बात की हुई, लेकिन बार बार हो रहा है ध्यान के दौरान, उसके बारे में थोड़ा पूछना था। जी। ठीक है। और तो ये भी कोई नहीं था, चालू कर दो गुरु भाई बहन। जी भाई साहब, ये जैसा कि मुझे लग रहा था और मैंने बताया कि ये एक क्रिया है जिसमें कुंडलिनी ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रही है। हो सकता है प्राणायाम हो या फिर वो, यदि आपको उड़ियान बंद लगा नहीं है तो हो सकता है उसकी कोई प्री स्टेज हो। नहीं, इससे पहले कभी हुआ नहीं था, अभी 3-4 दिन से हो रहा है। अच्छा। जय गुरु। जी भाई, आनंद लीजिए इसका। नहीं, आनंद में तो पूरे दिन गुरुदेव में खोए रहता हूँ, गुरुदेव की स्पीच सुनता हूँ। और कुछ अच्छा। सेशन ग्रुप आते हैं तो वो शेयर करता हूँ। ओके। राहुल जी, क्या नाम उनका? हाँ, उनके 3-4 वीडियो आए थे, मैंने आज अपने सेशन में भेजे हैं। कोई वो क्या बोलते हैं ना, वो 40 दिन वाले, इधर उधर भटके नहीं। गुरु भाई बहनों से निवेदन है, भटके नहीं। तो 3-4 आए थे तो मैंने आपको शेयर भी किए थे। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी आप बने रहिए, शायद रामलाल जी भाई साहब कुछ कहना चाहें। हाँ, मैं सुन रहा जी, हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। क्या है ना कि रसोई घर में, इसलिए आज कैमरा ऑन नहीं करूंगा। कोई बात नहीं। गुरु भाई ने रसोई घर में होती है तो कोई दिक्कत नहीं, अब गुरु भाई रसोई घर में है तो समस्या है ना। जी। मैं कह रहा था कि ये गुरुदेव ने एक वाक्य बोला था कि कितने ही मोटे हो है जो 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 ये पेट नाभि है ना, पीठ के चिपक जाएगी। कोई कितना ही बड़ा मोटा व्यक्ति हो, नाभि पीठ के चिपक जाएगी। यानी ये कि जब कुंडलिनी शक्ति रॉकेट का सिस्टम की तरह, जैसे स्पार्किंग करते रॉकेट नीचे जाता है और धुआं छोड़ता ऊपर उठता है, ऐसे ऊपर उठेगा तो पहले मूल बंद लगेगा, फिर उड़ियान बंद लगेगा, फिर जालंधर बंद लगेगा। तो क्या गुरु भाई, दीपाराम गुरु भाई, आपको जालंधर बंद भी लग रहा है? नहीं, ये ठुड्डी है जो कंठकूप में लग रही है क्या? गुरु भाई, मेरे को खाली पेट अंदर जा रहा है। अब कौन सा कुंभ है मुझे पता नहीं, मेरा पेट बार बार हाँ, अंदर नहीं जा तो रहा है ठीक ध्यान है, के दौरान। बढ़िया है। वो कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाया जा रहा है, मूलाधार चक्र से शक्ति ऊपर उठ करके, जैसे ही वो उड़ियान बंद यानी मणिपुर चक्र में आती है, यहाँ से ऊपर उठा करके नाभि चिपक जाती है। ऐसा बहुत सी बार मेरे साथ भी होता है। मैं चलते गाड़ी पर रहता और मेरी जो नाभि पूरी पीठ के चिपक जाती है और मैं आगे झुक जाता हूँ पूरा ही, और फिर टूडी भी ऐसे लग जाती है और कुंभक हो जाता है, पूर्ण कुंभक हो जाता है। ये जो स्थिति है वो कुंडलिनी शक्ति जो है, तीनों जब लग जाते हैं यानी महामंद लग जाते हैं, तो वो शक्ति जो है आपके यहाँ से आगे चक्र पर आ जाती है। तो ये क्रिया है, एक क्रिया है कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के बाद की क्रिया है। और एक इसमें बड़ा आनंद है कि साधक की शक्ति ऊपर उठती है, उसे अनुभव होता है। फिर यदि आप ध्यान से, यदि पूरा गहराई से ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि रीढ़ की हड्डी में कुछ चलता हुआ महसूस हो रहा है, चींटियों की तरह, या कुछ ऊपर उठता हुआ सा महसूस होता है।
हाँ हाँ तो ये साधक के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि जब वो मंत्र जप और ध्यान करता है और खुली आंखों से ध्यान लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं खुली है। आंखों से बार खुली बार आंखों से लगेगा थोड़ी, खुली आंखों से हाँ थोड़ी, उसने जी गुरु जी मैन ने 3 मिनट के लिए बोला था ना खुली आंखों से, तो मैं गुरुदेव की तस्वीर को गौर से देख रहा था और मंत्र जप कर रहा था। हम्म, ना तो मेरा चलता है, ना तो मेरा जी, एनीटाइम चलता था, लेकिन मेरा मुंह रुकता नहीं, वो मंत्र चलता रहता दिमाग में। हम्म। एक बार तो वो खुली आंखों से ही मेरा पेट अंदर जाके चिपक गया, और फिर आंख बंद करने को बोला था, आंख बंद करके वो ध्यान में बैठा, तो 20 बार ऐसा हुआ मेरे साथ आज। है ना, हाँ, बहुत बढ़िया स्थिति है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बस इतना ही कहना था गुरु भाई। जी जी, बहुत आनंद का विषय, बहुत आनंद का विषय। गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव की कृपा का आनंद ले जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव जी। भाई साहब कुछ और यदि आप बात रखना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। नहीं, बस इतना ही पूछना था। जय गुरुदेव। अब मैं निवेदन करूंगा विक्की शर्मा जी बंबई से, यदि उनका नेटवर्क ठीक हो गया हो। जय गुरुदेव, मेरी आवाज हाँ जी आ रही है जय। हाँ, जय गुरुदेव। जैसे दीपाराम गुरु भाई जी ने बताया, उनका पेट पीछे जाके चपक जाता है, ये क्रिया मुझे भी होती है। मैंने पहले हम अच्छा लोग देखते थे टीवी में रामदेव बाबा आसन करवाते थे तो पेट जाके पीछे कर लेते थे ठीक है। हम लोग सोचते थे कि ये एक्सरसाइज तो हमसे तो कभी जीवन में ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन उनकी कृपा से प्रैक्टिकली हो रहा है। नाभि पीछे में जाके एकदम चपक जाती है। चपक जाने के बाद उसके बाद ये जो चीन है, ठुड्डी यहाँ पर ही आके धस जाती है, जिसको जालंधर बंद बोलते हैं। कि एक्चुअली घटित हो रहा है हमारे साथ, हम लोग बहुत से साधकों के साथ घटित होता है। और उनके सवाल का उत्तर मैंने उनका जो प्रश्न था, मैंने पेट आगे पीछे, ये मैंने बहुत समय ऐसे ही होते रहेंगे। मैंने आप ध्यान में भी नहीं रहने से भी ऑटोमेटिक होते रहती है। ये है इसके। जी हाँ, हमारे जो सिद्ध योग में जो लोग जुड़ते हैं, तो समर्पण के लिए सबसे पहले धारणा पक्की होनी चाहिए। धारणा माने गुरुदेव के ऊपर धारणा कि यही परम सत्ता है, जो कर रहे हैं यही कर रहे हैं। ये धारणा जब तक पक्की नहीं होगी तब तक माने आप माने उस उन्नति को नहीं पा पाएंगे, प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ माने आप कंटिन्यूअसली इसके साथ लगे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये धारणा पक्की होने के लिए इस पर कुछ माने आपसे ही अनुरोध है कि आपकी धारणा कब और कैसे पक्की हुई, ये बताइए गुरुदेव के ऊपर। कैसे पूछ रहे हैं भाई सर? हाँ, आपसे पंकज जी, गुरु भाई आप। जैसे कि मैंने पहले भी एक बार बताया है, ये है 4 नवंबर 1999 की बात, जब मैंने गुरुदेव से पहली बार दीक्षा ली थी। मतलब गुरुदेव से दीक्षा ली थी यूँ कहूँगा, क्योंकि उस समय मंत्र ओपन नहीं था, गुरुदेव स्वयं ही दीक्षा देते थे। और पहले ये कोटा में एक दशहरा मेला लगता है, वहाँ पे प्रदर्शनी हर साल लगती है गुरुदेव की। में ऐसा होता था कि मैं जाता था और देखता था कि क्या हो रहा है ये, परंतु कभी विश्वास नहीं होता था कि ऐसा हो सकता है क्या। ऐसा मतलब क्वेश्चन मार्क जरूर लगता था, परंतु टीवी पे उनको उल्टा पुल्टा होते देखता था। पहले वो वीडियो कैसेट आती थी बड़े वाली, तो वीडियो चला के रखते थे वीसीआर से। वहाँ पे 1-2 बार ध्यान किया, परंतु इतना नहीं लगा। फिर जब गुरुदेव का 4 नवंबर को गुरुदेव आए, जब ध्यान करवाया, जब तक स्पीच चल रहा था गुरुदेव का, बड़ा नॉर्मल सा लग रहा था कुछ, मतलब पता ही नहीं लग रहा था। हाँ ठीक है चलो, पता नहीं होता होगा, इस हिसाब से सुन रहे थे। फिर गुरुदेव ने जब कहा कि अब मैं नाम बताता हूँ, मंत्र बताता हूँ, तो मुझे बड़ा मतलब अंदर घबराहट सी होना या वाइब्रेशन होना, इस तरह के एकदम से मैं कड़क हो गया था।
कि चलो अब वो समय आ गया है। तो गुरुदेव ने जब दीक्षा दी तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, मतलब फिर बोला कि ध्यान करो अब। तो ध्यान करने के बाद मैंने जैसे ही आंखें बंद की, शुरू के 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बहुत तेज वाइब्रेशन हुए बॉडी में। मुझे मतलब आगे से कृपया गुरुदेव दिखाई दिए, प्रकाश दिखाई दिया, और मतलब इस तरह की बड़ी दिव्य अनुभूति थी वो। और फिर बस बहुत तेज वाइब्रेशन होते रहे काफी समय। और फिर जब मैं उठा तब मुझे लगा कि हाँ, अब जो जिसको तलाश कर रहे थे वो मिल गए, यही कुछ सदगुरु है। इस तरह की वैसा बड़ी दिव्य अनुभूति थी वो, जिसको जो मुझे आज भी उतनी अच्छी तरह याद है जितना उस दिन की। मेरे को मतलब उस दिन रोना भी आया, काफी चीजें हुई थी। और फिर मैंने स्टोर से फोटो वगैरह खरीदा, तो बड़ा मतलब वो पूरा जो दृश्य था अभी भी आंखों के सामने एकदम सजीव है। और क्या क्या मतलब बड़ा याद है वो चीज। तो उस दिन के बाद भाई साहब तो लगा कि कुछ है, और फिर धीरे धीरे आराधना में आगे प्रगति हुई। परंतु मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आराधना में मेरे बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। ऐसा नहीं है कि धारणा हमेशा ही बहुत पक्की रही है, कभी नीचे भी गई है, और फिर गुरुदेव की कृपा से वापस गुरुदेव ने वापस उठाया है। मैं अगर बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है जो गुरुदेव बात बोलते हैं स्पीच में कि गुरुदेव ने मुझे बुला लिया और समर्पण करवा लिया। तो ये बात सत्य है कि गुरु ही ये सब करते हैं। जब भी हम थोड़ा दाएं बाएं होते हैं तो गुरु वापस पकड़ के लाते हैं। इसमें हमारा पता नहीं कितना रोल है, सब वही कर रहा है, मतलब वही आराधक है, वही आराधना है, वही तेज आता ध्यान, तीनों वही है। ऐसा मुझे अनुभव होता है कई बार। जय गुरुदेव पंकज भाई। वैसा जब भी विषम परिस्थितियां आई है तब गुरुदेव ने मतलब एक सहारा दिया है हमेशा। उससे भी धारणा में काफी विकास हुआ है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि मतलब गुरुदेव अगर प्रॉब्लम में साथ नहीं दे तो मन में मतलब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह ये चल रहा। और अभी भी भाई साहब क्रमिक विकास है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी धारणा बहुत मतलब हम 100% पक्की हो गई है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि धारणा और समर्पण एक दूसरे के समानुपाती हैं। एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है। तो अभी भी मैं कई बार भौतिक चीजों में आकर्षित होता हूँ। और मतलब इस आराधना का जो महत्व है, जो ये आराधना है, जो गुरुदेव ने दिया है हमें, इस चीज को एक क्षण के लिए भी हम भूल जाते हैं तो मुझे लगता है कि अभी आराधना में वो तीव्रता की जरूरत है। हमारा ये गुरु बहन है हमारी, ये कहती है वो भाव प्रधान आराधना है। हमारा भाव, हमारे साथ क्या घटित हो रहा है, हमारे साथ क्या अनुभूतियां हो रही है, वो एक दूसरा विषय है। परंतु हमारी भाव स्तर कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे व्यक्तिगत रूप से इस आराधना। जी गुरु भाई। जैसे धारणा, जैसे अर्जुन और कृष्ण भगवान की बात ही नहीं लीजिए। अर्जुन को जब श्री कृष्ण भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, हाँ, तब उनको एहसास हुआ कि हम किसके साथ हैं। हाँ, तब श्री कृष्ण भगवान के प्रति उनकी धारणा पक्की हुई थी। ठीक है, अन्यथा तो उनको अपना मित्र ही समझते थे। तो ऐसे ही जिस दिन धारणा बहुत अच्छी तरह से मैंने पता चल जाए कि मैंने गुरुदेव ही सब कुछ करते हैं। भीतर के जगत में तो हो ही रहा है, बाहर की जगत में भी जो घटनाएं हमारे साथ हो रही है, बा शिष्यों के साथ हो रही है, वो गुरुदेव ही करते हैं। ऐसी अटूट धारणा, उस विराट सत्ता का एहसास जब हो जाएगा तब समर्पण ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक इशू है। जय गुरुदेव। गुरु भाई आपने बिल्कुल सत्य कहा।
जो गीता की आपने बात बोली वो बड़ी एक प्रत्यक्ष प्रमाण हम कह सकते हैं कि उसमें माफ करना अर्जुन शुरू के 10 अध्याय में इतनी बातें करता है, ये नहीं वो नहीं ये नहीं ऐसा नहीं वैसा, तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, इस तरह की 10 अध्याय तक बातें चलती रहती है। 11वें अध्याय में जब भगवान उसको साक्षात अपना दर्शन देते हैं, जब उसको ज्ञान होता है, तब ईश्वर के दर्शन से अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाता है और साक्षात्कार हो जाता है उसका, तब उसको ये चीज बहुत अच्छे से पता लगती है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और जो करने वाला है ये सब यही है। जो अभी तक मतलब ये बता रहे थे वो सत्य है। आप किसी भी गीता के किसी भी अध्याय को देख लें, उसमें लास्ट में जो सारांश होता है उसमें भगवान ने हमेशा यही कहा है कि सब कुछ मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है, इसलिए अर्जुन तो मेरी भक्ति कर। तो उसमें जब उनका दर्शन होता है तब उनकी हालत देखिए कैसी होती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहचान नहीं पाया आपको, आप ही सब कुछ हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे बराबर तो होना बहुत मुश्किल है, आपके मतलब आपसे बड़ा होना तो बहुत मुश्किल है, कोई आपके आसपास भी नहीं है, इस तरह के। और एक एक पैर पे खड़े होके बड़ा व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहा है कि मैं इस क्षण सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ कि मैं आपको प्रणाम करता रहूं और आप प्रसन्न होते रहे, बस इसमें वो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यही भाव, मतलब ये भाव आना गुरुदेव की कृपा से ही संभव है। परंतु आप अगर अर्जुन की उस मनोस्थिति को समझे तो हम पाएंगे कि उस विराट सत्ता का, उस परम सत्ता का ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं है। गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं कि मनुष्य तो कठपुतली है। चलिए हमारे गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, ले लेता हूँ। कृष्णा भूषण जी, जय गुरुदेव। गुरु बहन आपका स्वागत है, जय आप अपनी गुरुदेव बात गुरु भाई। रखें। ऐसे ही हो गया, तो गलती से ही हो गया गुरु भाई। जी जी हेलो, हाँ ऐसे ही हाँ हो जी, गया गलती से। अच्छा गलती से कोई बात नहीं। चलिए कोई और गुरु भाई गुरु बहन यदि अपनी बात रखना चाहें तो उनका स्वागत है। चलिए हम 2-3 मिनट गुरुदेव का स्पीच और सुनते हैं और फिर सेशन को गुरुदेव के चरणों में छोड़। मैं रंगलाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि गुरुदेव का स्पीच चला दें, या अंश गुरु भाई है तो उनसे निवेदन। अंकल चला रहा हूँ। मैं आप सभी को फिर से बताना चाहूंगा कि हमारे अंश गुरु भाई जो है रंगलाल जी के बड़े लड़के हैं, उनकी उम्र मात्र 11 साल है और सारा गुरुदेव की सेवा में प्रस्तुत हो जाते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं धर्म के नाम से, वो कर्मकांड जो कर रहे हैं ठीक है, कोई बुरा नहीं कर रहे, मगर उसका कोई क्रियात्मक बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो मैं जो आपको बताऊंगा उससे आप में एक अजीब तरह का परिवर्तन आ जाएगा। आज आप कथा सुनने जाते हो, सुनते हो, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ जो बैठने सुनने जाते हो सबके एक सात्विक भाव होते हैं, पूछने वाली समस्या से छुट्टी, और सब लोगों का एक ही विचार होता है, कुछ धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। वो सुनता आदमी तो बड़ा कर्णप्रिय लगता है, मगर जो ही पीठ घुमाई वैसा का वैसा, वही समस्या है, वही सब गड़बड़। यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे, समझन समझो। जो सुन रहे हो
जो कुछ मैं कहूंगा और जो कह रहा हूं, पहले आपको जचेगा नहीं कि ये बात कैसे संभव होगी, समझे समझे। मगर जो परिवर्तन आ रहा है वो मेरी आवाज से आ रहा है। मेरे को आराधनाएं करनी पड़ी, देखो मैं आपको बताऊं, परेशानियों में, हर आदमी की परेशानियां जीवन में आती है, उतर चढ़ाव आता है, तो मेरे को भी आराधनाएं करनी पड़ी। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है, तांत्रिकों ने कहा ये मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस क्या होता। मैंने पूछा होता क्या है, कहने लगा ये तो मतलब है मौत। मैंने ये सबको आएगी, कहने लगे बचा भी जा सकता है, लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। मैंने कहा ये कैसे? कहना जी महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा लंबा चौड़ा कर्मकांड था। मैं क्या भाई मेरे से तो नहीं होगा। तो कहने लगे गायत्री जप से भी हो सकता है। मैंने कहा ये तो कर लूंगा। तो 1.25 लाख गायत्री मंत्र जप किया मैंने, बाकायदा जैसे पंडितों ने जनेऊ भी दिलाई, पानी भी अलग से, और एक आसन में बैठो जब तक जप करो। मैं नहीं जानता था कि क्या है, किया। मगर अब समझ रहा हूं जो 1.25 लाख का कोई मतलब नहीं है। मंत्र जप के दौरान उस 5 मुंह की तस्वीर से निरंतर एक प्रार्थना आती है कि जीवन बचा दे। हमारे देश को, हमारे लोगों को मूर्ति पूजक कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स है। मैं को पहले सगुण में जाओगे फिर निर्गुण में जाओगे, सीधा ऊपर कैसे जाओगे? तो मुझसे जो परिवर्तन आया मूर्ति में बड़ा अजीब आया। आज उठना नहीं है, सर्दी की अक्टूबर में नवरात्रि से होता है, अब वो आज नहीं। मैं हिंदू जी भाई सबसे निवेदन करूंगा कि वो आए और सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। पंकज जी जय गुरुदेव, हिंगू भाई सभी को जय गुरुदेव। विकेश सिंह जी जय गुरुदेव, कार्तिकेय जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।